श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 6 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो बात करूं मैं, ये फायर और अर्थ एनर्जी है, दोनों के दोनों फायर एंड अर्थ दोनों एलिमेंट्स की एनर्जी आपको हेल्प करेगी यहाँ पे। बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो यहाँ पे कुछ तो आपकी तरफ में मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप परेशान थे, आपके रिलेशन में बहुत ही ज्यादा झगड़े हो रहे थे, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किसी भी बात को आप एक नहीं हो रहे थे किसी भी बात के ऊपर में, या फिर आपका जो ओपिनियन है वो आपके पार्टनर का और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, उसमें झगड़े हो रहे थे, तो वो सब यहाँ पे मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो आपको किसी और का सुनना नहीं है। आप दोनों को अगर रिलेशन में आगे बढ़ना है या फिर एक अच्छा रिलेशन चाहिए, तो आप जो है आपके आजू बाजू के लोग, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में जो भी कोई ऐसे होंगे लोग कि जिनकी बातों को सुन के आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी लेनी नहीं, अपने अंदर में लानी नहीं है, या फिर आपके रिलेशन में लानी नहीं है। आप दोनों को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके टूवर्ड्स में कोई तो ऐसी हेल्प आएगी, कोई तो ऐसी चीज आते हुए नजर आ रही है जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है वो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। तो उसके ऊपर में फोकस कीजिए, ना कि स्टेबिलिटी के ऊपर में फोकस कीजिए, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो भी झगड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लिए आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को इस टाइम पे जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो उस पे फोकस आपको हटाना है। वो भी तो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी तो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं। तो उनकी बातों को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। हो सकता है कि आपको कोई मिसगाइड करे, मिसलीड करे, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर होके आपको उन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आने वाले आप एनर्जी ऐसी रहेगी कि किसी का तो आपको सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट ऐसा रहेगा कि जिसकी वजह से आपके लाइफ में वेल्थ बढ़ेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी, एंड प्रॉस्पेरिटी के टूवर्ड्स में आप कदम रखोगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होते हुए मुझे नजर आ रही है। बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो या फिर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। आपके पार्टनर अगर आपके लिए सही है तो वो आपके पास में आ जाएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन यहाँ पे खुद होके अभी कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अब जब वेट करोगे तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, आपको ब्लेसिंग्स है कि वो अगर आपके लिए सही है तो वो आपके पास में जरूर आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको जो है यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए राइट टाइम के लिए, और जैसे ही एक करेक्ट टाइम आएगा तो वो खुद होके आपकी तरफ में अप्रोच करेंगे, आपके टूवर्ड्स में आ जाएंगे। और वो आपके लिए अगर सही नहीं है, या फिर उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपके लिए सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, करियर फाइनेंस से रिलेटेड क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगी, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि अभी आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हो,
और आप उसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर करियर में कैसे आगे बढ़ा जाए, जो भी है आप स्टैग्नेंट हुए थे उसी उसी सिचुएशन में, उसी प्रॉब्लम्स में, तो आपको यहाँ पे आपकी टूवर्ड्स में अपॉर्चुनिटी आते हुए नजर आ रही है। आपको आपके डिवाइन की तरफ से मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप पूछते हो, तो उनकी तरफ से आपकी तरफ सपोर्ट आता हुआ, गाइडेंस आता हुआ, वो एक सोर्स आता हुआ नजर आ रहा है कि जिससे आपको रास्ता मिल जाएगा। बट उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको ग्राउंड पे या फिर आपकी खुद का जो नेचर है उसके साथ में जुड़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कोई भी डिसीजन ऐसे कंफ्यूजन से, स्ट्रेस से, उस माइंड से मत लीजिए, एंजाइटी से मत ले लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आप आपके इमोशंस के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा कि उन दोनों में बैलेंस कैसे लाना है। आपका माइंड और आपके हार्ट दोनों भी एक दूसरे की सुनना चाहिए। दैट मीन्स कि उनमें बैलेंस होना चाहिए, ना कि आप सोच कुछ और रहे हो और एक्शन कुछ और ले रहे हो। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ नेचर में जुड़ जाइए थोड़ा सा। अगर हम लोग नेचर में जाते हैं तो हम लोग जल्दी हील हो जाते हैं। ओके, तो ग्राउंड पे नंगे पैर चलना या फिर किसी पहाड़ी पे जाना, अगर आपको पॉसिबल है तो हॉलीडे पे निकल जाइए। हो सकता है अकेले चले जाइए अगर किसी कोई साथ नहीं है आपके, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं तो घर के आजू बाजू में अगर आपकी कोई पार्क है तो वहां पे जाके एक 10 मिनट 15 मिनट भी आप बैठ सकते हो, वहां से भी आपको शांति मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजों का या सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। आगे देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस का ही कार्ड है और उसी के साथ साथ रीबर्थ का भी कार्ड है। तो गाइडेंस, यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला आपको पहले भी कि गाइडेंस आपको मिल रहा है। आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं और आपका हाथ पकड़ के वो आगे चल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में, आने वाले इसमें आप खुद ही ज्यादा महसूस करोगे, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि यस, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। हर हर एक छोटी से छोटी चीज को आप नोटिस करोगे, और आपको वहां पे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम मान के चलते हैं कि ये चीज होने ही वाली नहीं है, कोई भी छोटी सी चीज हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट उस टाइम पे अगर आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे तो आप खुद ब खुद विश्वास करोगे और उसका सपोर्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है। ओके, जैसे बोल सकते हैं कि आपका एक नया जन्म या फिर रीबर्थ हो सकता है। इसे फिजिकल रीबर्थ नहीं, बट ऑफ कोर्स आपका सोचने का तरीका, आपका एक्शन लेने का तरीका या फिर आपका काम करने का तरीका, ये सारी चीजें चेंज होने वाली है और लोग इसको नोटिस भी करने वाले हैं। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू, इसे क्लेम करना मत भूलना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।